उदयपुर के फतेहपुरा क्षेत्र स्थित राजकीय चिकित्सालय नीमचखेड़ा में डॉक्टर की अनियमितता और लापरवाही के खिलाफ बुधवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर लंबे समय से समय पर नहीं आते, कई बार गैर हाजिर रहते हुए भी उपस्थिति दर्ज कर लेते हैं और छुट्टी के दिन भी दवाइयां लिखने जैसी अनियमितता कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि डॉक्टर के व्यवहार की शिकायत पूर्व में भी की गई थी। स्वास्थ्य अधिकारी ने नोटिस भी जारी किया था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मैनेज कर लिया। अब नए स्वास्थ्य अधिकारी को भी शिकायत दी गई, मगर उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी जनता के साथ भेदभाव कर रहे हैं। एक दिन पूर्व स्टाफ से की गई बदसलूकी की घटना ने आग में घी का काम किया। डॉक्टर ने एक स्टाफ को सभी मरीजों के सामने बदतमीजी से डांटा और तत्काल प्रभाव से रिलीव कर दिया, जिसे मौजूद मरीजों ने भी देखा और शिकायत दर्ज करवाई। गंभीर आरोप यह भी लगाए गए कि डॉक्टर छुट्टी के दिन RGHS की दवाइयां लिखते हैं, जिससे सरकारी दवा वितरण में घपले की आशंका है। इस पूरे मामले की शिकायत स्थानीय प्रतिनिधि प्रेम ओब्रावल को दी गई, जिन्होंने तुरंत स्वास्थ्य अधिकारी को फोन कर अवगत कराया, जिसके बाद अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और शिकायतें सुनकर लिखित में आवेदन लिया। उन्होंने शीघ्र ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। सबकी बात छोड़ो, 15 साल से 15 साल से लंबे समय ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है इस मैडम का? ये कैसे हमने तो आंदोलन की रणनीति बनाने की जनता और अब के बाद मैडम आ गई तो फिर हमें ना सब बंद करके नहीं, अब के बहुत मैडम यदि यहाँ पे आ गई तो फिर बुरा हाल होगा। अपन बेचारी नीमचखेड़ा की निवासी हूँ मैं, और ये मैडम 15-16 साल से टिप्पी हुई है, ढंग से इलाज करती नहीं, दवाई देती नहीं है और हम सब परेशान है इससे। गाड़ी आती है वो टेम्पो आता है। यहाँ पे काफी समय से जनता द्वारा शिकायत की जा रही है। आम जनता व्यापार मंडल, यहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनके पास जो ऑटो भाड़े के पैसे नहीं है, जो बड़े हॉस्पिटल जा नहीं सकते, उनको यहाँ से दवाइयाँ फ्री मिलती है। यहाँ पे डॉक्टर है, बिल्कुल ही आलसी प्रवृत्ति की डॉक्टर है, पेशेंट के हाथ में लगाती है, दूर से इलाज करती है और ज्यादा होने पर कहती है कि आप बाहर चले जाओ, बड़े हॉस्पिटल चले जाओ। काफी 12-15 साल से यहाँ जमी हुई है। ऐसा क्या है यहाँ पे 12-15 साल जमी हुई है और इतनी शिकायतों के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी सारे भ्रष्ट हैं। सब पैसे खाकर इनको क्लीन चिट दे रहे हर बार, जबकि इतनी जनता जो बोल रही है ये झूठी है या फिर ये झूठी है, ये साबित करना है आपको। बार शिकायत होने के बाद भी हमारे आज सीमेंट साहब से एक मांगी है कि कल एक स्टाफ को रिलीव कर दिया, वो अभी दो महीने पहले एक बच्ची आई है यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इतना कहा, मैडम आप टाइम पे नहीं आते हो, लोग हमें परेशान करते हैं, तो उसको डॉक्टर ने उसको रिलीव कर दिया कि तेरी यहाँ जरूरत नहीं है, मेरी शिकायत कर रही है, उसको रिलीव अगर कर दिया है तो आप सोचो इसने बड़ी त्रासदी क्या होगी। पब्लिक के सामने गाली गलौच हुई है, पूरे जनता में गलत मैसेज जा रहा है, हॉस्पिटल की छवि खराब हो रही है। डॉक्टर की पहले भी शिकायत हुई है। अगर ये आज सीएम साहब के सामने हम कह रहे हैं जल्दी कार्रवाई नहीं होती है तो क्षेत्र की जनता बड़ा आंदोलन करेगी और इनको हम हटा के रहेंगे इस बार। आपने कितनी बार शिकायतें की है? हमने कम से कम 12-15 बार शिकायतें कर चुकी है, हमारे द्वारा हो चुकी है। इनके द्वारा 2-3 बार नोटिस भी आ चुका है सीएमएचओ के पास डॉक्टरनी के नाम पे, उसकी कॉपी भी है। डॉक्टरनी जब छुट्टी पे होती है तो दवाइयाँ लिखती है घर से, RGHS की दवाएं लिखती है। भारी कमीशन का खेल हो रहा है। 2 बार हमने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी, वो अभी तक नहीं दी गई है, क्योंकि इनके अंदर पूरा गोलमाल चल रहा है। तब आपकी सीएमएचओ डिपार्टमेंट से क्या मांग है? हमारी ये मांग है कल जिसको रिलीव किया है उसको तुरंत वापस लगाया जाए, ठेके पे जो लग रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जाए और डॉक्टरनी को तुरंत प्रभाव से एपीओ किया जाए। ये तीनों मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक जनता 2 दिन का अल्टीमेट दिया है आज, उसके बाद में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। सर, जनता का जो ये आक्रोश है, इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? अभी दूरपास पे यहाँ के निवासियों ने सीएम साहब को सूचित किया था, तो उसके लिए सीएम साहब ने मुझे भेजा, तो कोई लिखित की शिकायत देना चाहते हैं। हमने ले ली है, सारी बातें सुन ली है, सारी शिकायत लिखित में ले ली है और नियमानुसार सीएम साहब आगे कार्रवाई करेंगे। तो इस पे एक्शन होगा या नहीं होगा? रिपोर्टें तो पहले भी बहुत दी है इन्होंने। पूरा जाके सीएम साहब को बता दूंगा, वो नियमानुसार कार्रवाई। तो मैं हूँ फिलहाल शिव होम फर्नीचर उदयपुर में।
और अटे आप 2000 रुपया दिन लाखों रुपया इनाम जीती सकी रहो। अटे एक लकी ड्रॉ चाली रो है जटे आप हर महीने 2000 रुपया जमा कराओला और आप स्कूटी एक तोड़ो होनो लाख रुपया बाइक अशी तरह रो इनाम जीतवारो मौको मिली सकी रो है। 15 महीना होती आप 2-2000 रुपया जमा करावजो, कहीं खली जा तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं खली रो है तो आप यो बेड और यो सोफो सेम क्वालिटी आप अटेन देखी दई सकी रहो, यो आप मलेला। और मान लो अगर अनिमू भी आप रखे आशे नहीं आवे तो आप बनी अमाउंट रो जो भी सावो बड़ो आइटम या सोफो आप ले सकी रहो ओनली एट शिवम फर्नीचर मार्ट। और अगर आप विश्वास नहीं हुए तो इरिया 18 ऑनर कहो नहीं खेलियो तो सोफो दोला।